अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितारों का इल्म जानने वालों ने आज से हज़ारों साल पहले तारीख़ पैदाइश के एतबार से इंसानों को 12 गिरोहों में तकसीम कर दिया था और उनके मखसूस निशानात मुकर्रर कर दिए थे। इस कायनात में कोई भी इंसान तन्हा पैदा नहीं होता, हर इंसान के साथ उसकी फितरत भी जन्म लेती है। बस इस फितरत को समझाने के लिए इल्म जाफ़र के आलमों ने चंद तस्वीरें बनाईं ताकि पैदा होने वाले बच्चे को समझा जा सके और उसको बुर्ज का नाम दे दिया। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे कबल भी अपने उन साहिबान ज़ौक़ जो कि सितारों के इल्म से दिलचस्पी रखते हैं के लिए मुख्तलिफ़ बुरूज के बारे में आगाह करते रहते हैं और उनके हामिलीन किस मिजाज और शख्सियत से तल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फ़राज मुमकिन हो सकते हैं, जायचे के मुताबिक उस हवाले से भी बहस करते रहते हैं। सो आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दायरतुल बुरूज के 8वें घर यानी अकरब को अपना मौजूए सुखन बनाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक है तो फिर यकीन किया जा सकता है कि आपका ताल्लुक़ भी इसी बुर्ज से बनता है जिसका हाकिम सितारा मरीख और प्लाटो हैं, जिसकी अलामत बिच्छू और उनसर आबी यानी पानी है। खुशबख्ती का अदद 9 है। अददी हरूफ में नून, ज़ाल, ज़े, द्वाद और ज़ोएं शामिल हैं। खुशबख्ती का नगीना फ़ेरोज़ा, लाल, मोती और अकीक हैं। खुशबख्ती का रंग गहरा सुर्ख, सब्ज़, नीला, भूरा और अंगूरी हैं। खुशबख्ती का दिन मंगल है। खुशबख्ती का फूल गुले दाऊदी है। खुशनसीबी की धात फौलाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर बात करें इस बुर्ज के हामिल अफराद के मिजाज की, यानी उनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, या बाल्फाज दीगर कि उनकी खसूसियात कौन कौन सी हैं, तो अकरब एक ऐसा बुर्ज है जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा गया है। इस बुर्ज का ताल्लुक़ आम तौर पर जिनसे मुखालिफ ताकत और साजिश से होता है। पार्टी में किसी शख्स का यूं तारफ़ कराना कि मेरा बुर्ज अकरब है लोगों को खाइफ कर देता है। जब ये शख्स पार्टी से चला जाए तो लोग उसे बुरा भला कहकर इत्मीनान का सांस लेते हैं। अकरब को गलत समझने की वजह यह है कि इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले अफराद अपनी सरगर्मियों को हद दर्जा खुफिया रखते हैं। उनकी पुरअसरार सरगर्मियाँ दूसरों को शक व शुबा में मुब्तला कर देती हैं। ये लोग अपनी निजी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते और अपने आप को लिपेट कर रखते हैं। ये दूसरों से दोस्ती करने में बेहद मोहतात होते हैं। समाजी तकरीबात में इनका जाना बहुत कम होता है और अगर जाएं भी तो ज़्यादातर अलग थलग रहते हैं। अपनी इन्हीं आदात के बायस ये अवाइल उम्र ही में अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और कभी कभी जज्बाती पेचीदगियों का भी शिकार होते हैं। इनकी शख्सियत में कंट्रोल और ताकत अहम तरीन उनसर है। बुर्ज अकरब के लोगों का किसी के कंट्रोल में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करने वालों को मुँह की खानी पड़ती है। अकरब जिन्स, मौत और वजदान का बुर्ज है। इन अफराद के जहन पर जिन्स का भूत सवार होता है जो बेहद असर अंगेज़ और खौफनाक होता है। जिन्स की ताकत का हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से ताल्लुक़ होता है। अकरब फितरी तौर पर आशिकाना मिजाज के होते हैं, इसलिए वो हर तरह से अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन करते हैं। जिन्स के मामले में इनकी तस्कीन जिस्मानी नौयत की होती है और ये तस्कीन अक्सर अधूरी रहती है क्योंकि इस तस्कीन का ताल्लुक़ जहन से नहीं होता। अगर ये अपनी जिनसी ख्वाहिशात को जहन के ताबे बना लें तो जिनसी लिहाज से बेहद ताकतवर हो सकते हैं। अकरब अफराद ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं। उनका मूड लम्हा ब लम्हा बदलता रहता है। कभी ये गुस्से में हैं तो कभी शदीद परेशानी के आलम में टहल रहे हैं, कभी ये खौफज़दा हैं और कभी तन्हाई महसूस कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये ताकत की ख्वाहिश करते हैं जो इन्हें हालात के जालिम थप्पड़ों से बचा सके। ये लोग ज़रा सी मेहनत और कोशिश से अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। एक अकरब मुजरम अगर अपने दिल की आवाज़ पर अमल करते हुए जहन की शक्ति हासिल कर ले तो वो शोहरत और दौलत की बुलंदियों को छू सकता है। हमारे मुशाहिदे में ऐसे मरीज़ भी आए हैं जो मौत से सिर्फ चंद कदम के फासले पर थे कि जहन की ताकत ने उन्हें बचा लिया। लेकिन इसके हसूल के लिए ज़रूरी है कि अकरब अफराद अपने बाज़ नुकसानदा आदतों की वो कुर्बानी दे दे या उनको ख़त्म कर दे। एक औसत दर्जे का अकरब अपनी खुद पसंदी को ताकत समझता है और जब कभी भी उसकी खुदी का मसला पैदा हो जाए तो फिर वो हर कीमत पर उसकी हिफाजत करता है। अकरब अफराद अगर अपनी खुदी की अहमियत दें या किसी भी मामूली मामले को ज़िंदगी मौत का मसला बना लें तो अक्सर वो अपने दोस्त अहबाब से कट कर रह जाते हैं और इसका एहसास तक भी नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में बहुत से अकरब अफराद एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हो जाते हैं जहाँ उन्हें अगर शोहरत हासिल ना हो सकी तो बदनामी भी ना मिलेगी।
اگر انہیں دولت نہ مل سکی تو وہ بالکل غریب بھی نہیں ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اگر اسی معمول کے تحت زندگی گزارتے رہے تو پھر ان کی زندگی دلی ختم ہو جائے گی، زندہ دلی ختم ہو جائے گی اور صرف تنہائی ہی ان کی ساتھی رہ جائے گی۔ برج عقرب میں بچھو اور سانپ جیسی خصوصیت ہوتی ہیں۔ بچھو کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ڈنگ مارتا ہے، مگر جب وہ گھیرے میں آ جائے یا خطرہ محسوس کرے تو خود اپنے آپ کو ڈنگ مار لیتا ہے۔ سانپ کا تعلق برج عقرب کی عقل اور دانش مندی سے ہے۔ یہ انہیں دنیا کی موجودگی کا احساس کراتا ہے، جس کے بعد یہ لوگ ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ایک بامقصد زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انہیں ایک ایسی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ان کا شعور وسیع ہو جاتا ہے، جہاں سے ان کی نفسیاتی طاقت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اپنی عقل اور طاقت کے امتزاج سے ہر طرح کے ناموافق حالات کو بخوبی مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آخر میں انسان کے پاس صرف ایک حقیقی طاقت رہ جاتی ہے اور وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ ہو یا مزدور، جب وہ مرے گا تو اکیلا ہی مرے گا اور اس کی جسمانی تکلیف کا احساس اس کا جسم کر سکتا ہے۔ جب کوئی شخص خوف زدہ ہوتا ہے تو بھی وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ ان تمام تجربات میں عقرب افراد خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ ہمیں اپنی جرت، قابلیت اور سچائی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اپنی حقیقت کا ہمیں خود پتہ چل جائے گا۔ عقرب افراد وفادار، قابل اعتبار اور بھروسہ کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر وہ خود اپنا کاروبار کریں تو بڑی کامیابی سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ عقرب افراد انسانی فطرت کو بھی خوب سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رومانوی معاملات میں ان کو کامیابی کا ہمیشہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر ایک مرتبہ ان کے اندر محبت کرنے کا تعمیری جذبہ پیدا ہو جائے، محبوب اس کو تسلیم کرے اور مناسب رد عمل ظاہر کرے، یعنی پیار کا جواب پیار سے دے، تو پھر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار تاثر منعکس کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت جلد خود غرض بن جاتے ہیں۔ ان کی دوستی پائیدار ہوتی ہے اور ایسی غلط فہمی سے مبرا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ عقرب افراد کنوارا پن کے بجائے شادی شدہ ہونے کے بعد زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ان کو اپنی بری عادات پر قابو پا لینا چاہیے تاکہ لوگوں سے ان کے تعلقات خوشگوار رہیں۔ گھریلو معاملات ان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حالات مستقل طور پر یکسانیت سے چلتے رہیں۔ یہ اپنے گھر کے آرام و سکون سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس برج کے مرد اور خواتین ہر قسم کے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان میں اچھی کاروباری صلاحیت ہوتی ہے۔ عقرب افراد کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لیڈر بن جائیں۔ عقرب افراد خفیہ طور پر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ عقرب افراد فطری طور پر باطن پرست ہوتے ہیں۔ ان کو ایسی شریک حیات کی تلاش ہوتی ہے جو خوش مزاج، محنتی، قابل قبول، مضبوط اور سہل پسند ہو۔ عقرب کو سمجھنے کے لیے بڑی مدت درکار ہوتی ہے کیونکہ وہ آسانی سے کبھی کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ لوگ مالیاتی امور سے ایک قدرے لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان میں کمائی کرنے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے۔ زیادہ کفایت شعار عقرب افراد بہت دولت مند جمع کر لیتے ہیں اور دولت مند بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو جب کوئی چیز پسند آتی ہے تو اسے خرید لیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہر قسم کی معلومات ہو۔ ان کے نزدیک دوسروں کو جاننا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ یہ افراد انتقام لینے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ جنس اور موت ان کے دو پسندیدہ وہ کھیل ہیں۔